क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, यानी वास्तविक संख्या कहने का मतलब इसमें कुछ परिमेय भी है और कुछ अपरिमेय भी है। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करें कि यह परिमेय है या नहीं। ये आपको देखना है कि परिमेय है कि नहीं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, और अपरिमेय का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ये तो आपको पता है। तो यदि परिमेय है तो P/Q के रूप का Q के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो पहला जो दिख रहा है दशमलव प्रसार शांत दिख रहा है, तो शांत दिख रहा है तो ये क्या होगा, परिमेय है ना। तो पहला आपका परिमेय है। और शांत दिखने का अर्थ यह होगा कि Q बराबर जो होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा, जहां m और n अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी m तथा n पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। m तथा n पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, समझ रहे हैं ना। चलिए उसी तरह दूसरा कह रहा है, तो दूसरा जो है परिमेय तो है लेकिन ये आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। ये भी परिमेय है लेकिन अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार Q बराबर 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n में नहीं होगा, इस रूप में ये नहीं होगा, और m और n पूर्णांक है। चलिए समझ गए। उसी तरह तीसरा जो है इसका दशमलव प्रसार शांत दिख रहा है, इसलिए ये परिमेय होगा, परिमेय होगा। और इसका दशमलव प्रसार की बात करेंगे तो ये दिख रहा है शांत, इसलिए इसको कह सकते हैं कि Q बराबर यहाँ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n रहा होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए उसी तरह चौथा नंबर जो देख रहे हैं ये 2 नंबर जैसा है। पांचवा देखिए, पांचवा आपका अशांत अनावर्ती है, तो ये कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसके Q के बारे में आप कुछ कहिएगा ही नहीं, ठीक है। ये भी आपका शांत दिख रहा है, ये आपका क्या दिख रहा है, अशांत, ये भी अपरिमेय है। अशांत अनावर्ती है ना, अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, अपरिमेय 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 अपरिमेय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। तो ये आपका एक्सरसाइज का तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था। अब अति लघु कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब फर्स्ट नंबर अति लघु का कह रहा है कि 278 को किसी संख्या से विभाजित करने पे भागफल 12 और शेष 2 आ रहा है। तो पहले शेषफल को इस है ना भाजक दिया ना, भाज्य बराबर भाज्य दिया है ये, ठीक है, भाज्य दिया है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, विभाजित करें, यानी कि 278 में किसी संख्या से विभाजित करें, यानी किस संख्या से विभाजित करिएगा ताकि भागफल 12 हो जाए और शेष 2 प्राप्त हो। तो शेष को इसमें से घटा लीजिए 278 में से, तो आ जाएगा आपका 276, और 276 में 12 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा आपका 23, ठीक है। पहले का आंसर हो जाएगा 23। उसी तरह ये भी है, इसको इसमें भाग कर, है ना, इसमें से शेषफल घटा लीजिए और फिर 43 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखना है, ये आप लिख दीजिएगा। फिर कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 87 से विभाजित करने पर भागफल इतना और शेष इतना प्राप्त हो। तो इसमें भी क्या करना है आपको, तो क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, तो 87 और गुना 15 और शेष है 5, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा 1310 आ जाएगा। दो पूर्णांक ए बी के लिए HCF गुना LCM बटा AB, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं ये बताना है। तो इसको काट दीजिएगा 3 से, तो 3 5 15 और 3 बटे 24, 5/8 आ गया, यानी 5/2 का क्यूब, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा आपका शांत। उसी तरह यहाँ कह रहा है 25/48 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 48 का निकाल लीजिए यहाँ से, 48 का प्राइम फैक्टर करिएगा तो इसमें 2 24 2 12 2 6 और 2 और 3, 2 और 3 दोनों आ जा रहा है, यानी कि ये अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती इसका दशमलव प्रसार होगा। 8 नंबर का आ रहा है कि बताइए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय होगा या अपरिमेय। तो इसका अपरिमेय होगा, जाहिर सी बात है, इसका योग क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, दो अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय होता है। तो नहीं, ये हमेशा के लिए सत्य नहीं हो सकता, ये असत्य होगा, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए -√3 में प्लस का √3 जोड़िएगा तो आएगा 0, तो 0 तो एक परिमेय संख्या हो गई ना। चलिए, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है कि 2 + √3 परिमेय है कि अपरिमेय। तो ऐसे ही दिख रहा है, ये अपरिमेय है, समझ रहे ना, ये अपरिमेय है। चलिए यहाँ देखिए, इसका दशमलव प्रसार के बाद क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्थान की बात कर रहा है, तो यहाँ देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि 43 है, यहाँ आप 2 का पावर 4 है और इंटू में है आपका 5 का क्यूब, तो इसको 5 का पावर 4 करेंगे और ऊपर एक 5 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि ताकि नीचे सेम हो जाए, यानी 10 का पावर 4 आ जाएगा ना, जितना 5 होगा उतना 2 होना चाहिए, अभी आपको बताए थे।
चलिए, तो यहाँ आप गुना कर सकते हैं, 5 तिया 15 का 5, 1 पंचों का 20 1 21, यानी इसका दशमलव प्रसार 4 अंक के बाद होगा। देख लीजिए इसका 0.0215 आएगा, तो कितने बाद रुक रहा है, तो 4 अंक बाद रुक रहा है। अगला कह रहा है कि संख्या 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताएं। तो सिंपल सी बात है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों में गुणा कर दिए 50 में 25 से, तो आ जाएगा 1250। उसी तरह कह रहा है कि परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार, तो इसको निकालेगा, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है विभिन्न यदि भिन्न a बटा b में b बराबर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m है, तो इसके रूप में है, तब यह संख्या क्या होगी, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। और ये भी कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार है ना, परिमेय होगी, और इसका दशमलव प्रसार शांत भी होगा। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक, परिमेय संख्या 73/2 का पावर 4 गुना 5 के पावर 3 का दशमलव विस्तार कितने स्थान के बाद ये हो जाएगा, तो अभी ये आपको इस तरह का बताया था, ये 4 अंक के बाद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो ये बहुत ही सिंपल है, 127। अब 200 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए इधर, तो प्राइम फैक्टर करिएगा 200 का, तो 2 से ले जाइएगा आएगा 100, फिर 2 से ले जाइएगा आएगा 50, फिर 2 से ले जाइएगा आएगा 25, फिर आ जाएगा 5 5, है ना, यानी आ जाएगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ठीक है, यानी 125/2 का पावर 3, सॉरी 127 है आपका, 127 है ये, और इंटू में है नीचे 5 का स्क्वायर, तो इसको 5 का क्यूब कर देंगे, है ना, क्योंकि सेम लाना होगा ना, जितना ये 2 का क्यूब है तो यहाँ 5 का भी क्यूब चाहिए, तो एक बैलेंस करने के लिए ऊपर 5 से गुना कर दिए। इसमें 127 में 5 से गुना करिएगा तो आएगा 635, और बटा में आ जाएगा 10 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 0.635। उसके बाद 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 का कितना घात होगा, तो 625 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ऐसे तो ये आप आएगा 5 125 5 25 5 5, यानी 5 का पावर 4, यानी घात हो जाएगा आपका 4। 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसका आ जाएगा 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, आप निकाल भी सकते हैं। ठीक, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 - क्या है, तो 3 - एक अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या देखिए इसमें कौन सा है, तो ए नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर है और नीचे वाला 8 का स्क्वायर, तो 7/8 यानी यही परिमेय होगा। इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या इसमें से देखिए ये सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये √3/5 है। इनमें से कौन सी अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो ये दिख रहा है √20 ही अपरिमेय होगा, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कह रहा है कि 2√2 है, एक क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। π/2 क्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है, तो अभाज्य कौन सा होगा इसमें से, तो 11, यानी कि क्यों, क्योंकि ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। अगला कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो 1440 के यहाँ से फैक्टर कर लीजिए आप। 1440 2 से ले जाइए 7 2 0, 2 से ले जाइए 3 6 0, 2 से ले जाइए 180, फिर 2 से ले जाइए 90, फिर 2 से ले जाइए 45। अब इधर तो ये 3 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 5, तो आपका 2 कितना बार आ रहा है, 5 बार। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं।